हेलो भाई, राम राम। आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का पार्ट नंबर थर्ड। हमने दो पार्ट करा दिए हैं। पहले में क्या कराया था? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और जो सेकंड पार्ट था उसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आज है अपना पार्ट नंबर थर्ड में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल कितनी आई है? टोटल 5 आई है। इसमें बात करेंगे टोटल जो 5 जनरेशन आई है ये कब आई है, पाँचों में चेंज क्या आया है, क्या पाँचों में यूज हुआ है, इससे पहले क्या यूज होता था, इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, और इनको लेके कौन आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। देखो भाई, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोटल अभी तक 5 आई है। ठीक है, पहली 1942 में आई थी, 1942 से 1955 तक चली। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें वैक्यूम ट्यूब, आपने देखा होगा ना, पिक्चर ट्यूब आया करती पहले, कंप्यूटर बड़े बड़े आया करते, टीवी आया करते, उनको वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। सबसे पहले वैक्यूम जो ट्यूब थे ना वो यूज होते थे। इनमें क्या था? इनमें 4 वेल होते थे। 4 वेल वाली वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। फर्स्ट जो जनरेशन आई थी इसमें, ये कब तक रही थी? ये 1942 से 1955 तक रही थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जाने के बाद 1955 में 1955 से 1964 तक ये आया जनरेशन नंबर 2। इसमें क्या हुआ? जो फर्स्ट वाली में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी ना, उसको हटा दिया गया। उसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई वो साइज़ में बहुत बड़ी थी और जगह ज़्यादा घेरती थी। ठीक है, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली जनरेशन थी इसमें वैक्यूम ट्यूब में कितनी वेल थी? 4 थी। सेकंड वाली जो जनरेशन आई इसमें ट्रांजिस्टर, ये कब आई? पहली वाली 1942 से 1955 तक वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। सेकंड 1955 से 1964 तक। ठीक है, 1964 के बाद 1964 से 1975 तक जनरेशन नंबर थर्ड आई। इसमें क्या हुआ? जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था ना, ट्रांजिस्टर, उसको रिप्लेस कर दिया चिप ने। चिप, कौन सी चिप? आईसी। आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, किससे बनी होती है? बहुत बार ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है। तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो आईसी चिप थी वो ट्रांजिस्टर के मुकाबले सस्ती भी थी। ठीक है, और इससे तेज भी चलती थी और इसकी लाइफ भी ज़्यादा थी। तो ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी चिप का यूज किया गया जनरेशन नंबर थर्ड में। थर्ड कब आई थी? 1964 से 1975 तक। ठीक है भाई, 1975 तक आईसी चली। इसके बाद 1978 में 78 से लेकर और 89 तक जनरेशन नंबर 4 आया। इसमें लेटेस्ट चीज़ आई माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर दिखने में छोटा, ठीक है, और आईसी चिप के मुकाबले तेज भी चलता था और लाइफ भी ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ जनरेशन नंबर 4 में। कब से कब तक आई? 1978 से 1989 तक। ठीक है, और अभी जो करंट में चल रही है अपनी, वो चल रही है जनरेशन नंबर 5। ये कब आई थी? ये 1989 से स्टार्ट है अब तक। इसमें टाइम के हिसाब से चेंजमेंट होते रहते हैं, नए नए डेवलपमेंट आते रहते हैं। जब ये आई थी तो इसमें यूएलएस आई, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। ठीक है, इसका यूज हुआ था। यू से अल्ट्रा, एल से लार्ज, एस से स्केल और आई से आईसी चिप। ठीक है, इनका यूज हुआ था। लेकिन अभी करंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी डेवलप हो चुका है। तो एआई अगर पेपर में आ जाए तो एआई भी 5th वाली जनरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनको। देखो, सबसे पहले जो आई 1942 में आई, 1955 तक चली। क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। कितने वेल होते थे? 4। कोई दिक्कत? आगे देखो, अगली वाली आई 1955 से 1964 तक, ट्रांजिस्टर यूज होता था। ठीक है, थर्ड वाली आई 1964 से 75 तक। क्या यूज होता था? चिप, आईसी चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती थी? सेमीकंडक्टर की। ठीक है, चौथी वाली देखते हैं 1978 से 1989, माइक्रो प्रोसेसर। क्यों आए? क्योंकि ये आईसी चिप से ज़्यादा तेज थे। ठीक है, अभी जो 5वीं जनरेशन चल रही है 1989 से स्टार्ट हो गई, अब तक चल रही है। इसमें अभी जो नया अपडेट आया एआई का, और जब भी उस टाइम पर 1989 में आई थी तो इसमें आया था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। आगे चले। ठीक है, देखो, हमने आईसी चिप की अभी बात करी थी ना। आईसी चिप को आईसी चिप में क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर की संख्या के अनुसार उनको बांटा गया है। ठीक है, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई और
ULSI, ठीक है। SSI क्या है, स्मॉल स्केल IC, इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या 0 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं SSI, ठीक है। अगली आती है MSI, MSI है मीडियम स्केल IC, इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी संख्या 10 से 100 तक होती है। अगली है LSI, LSI क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 100 ट्रांजिस्टर मिनिमम और मैक्सिमम 1000 हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं VLSI क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल IC, इसमें मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000, ठीक है। और अगली है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल IC, इसमें मोर देन 10,000 ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये ULSI है ना, ये ही जनरेशन नंबर 5 में यूज हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो IC को कितने भागों में बांटा गया, 5 में। पहली SSI की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल IC, ट्रांजिस्टर की संख्या या तो 0 या 10, ठीक है। अगली है MSI, M से मीडियम, S से स्केल, I से IC, इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी है, 10 से लेकर 100 तक। अगली है LSI मतलब लार्ज स्केल IC, इसमें 100 से लेकर 1000 तक। VLSI वेरी लार्ज स्केल IC, 1000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। अगली है जो जनरेशन नंबर 5 में यूज हो रही है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल IC। इस पर 3 बार इसलिए बोला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ट्रांजिस्टर की संख्या पूछी जाती है। तो मोर देन 10,000 ट्रांजिस्टर होते हैं ULSI में, जो जनरेशन नंबर 5 में यूज करी गई है। जनरेशन नंबर 5 कब आई है, 1989 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने जो ये 5 जनरेशन पढ़ी है ना, इसमें देखो इनका जो पहली वाली, देखो रिकॉल करो, जनरेशन नंबर 1, देखो जनरेशन नंबर 1 2 3, पहली वाली में क्या यूज होता था, ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, कितने वाले होते थे, 4। सेकंड वाली में ट्रांजिस्टर यूज होता था, ठीक है। थर्ड वाली में IC चिप आ गई, ठीक है। जनरेशन नंबर 4 में माइक्रो प्रोसेसर आया, 5 में ULSI और AI, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखो इनका आविष्कार किसने किया, देखो अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो 1906 में आविष्कार हुई थी, किसने किया था, फ्लेमिंग ने और लेडी फॉरेस्ट ने, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब बनाया था। 1946 में बनाया ट्रांजिस्टर, किसने बनाया, शॉकिंग ने और ब्रिटेन ने, ठीक है। IC चिप 1961 में किसने बनाई, किल या नॉइस ने, ठीक है। आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल ने बनाया था और ये एक साइंटिस्ट है टेड ऐप, इसने बनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो AI 1959 में बना था, जॉन मैकार्थे ने बनाया था, ठीक है। जॉन मैकार्थे को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, जॉन मैकार्थे, क्योंकि AI लेकर आया था ना, तो जॉन मैकार्थे को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। AI किस पे काम करता है, लिस्प पे। लिस्प क्या होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। एक प्रोलॉग होता है प्रोग्रामिंग लोगरिथमिक, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर अगले पार्ट में कराएंगे भाई, इनको रिकॉल करो, देखो एक बार। चलो चलते हैं, यहाँ करवाते हैं। देखो कितनी जनरेशन होती है, अभी तक कितनी जनरेशन आई है, 5, ठीक है। कब कब आई है, देखो अभी तक टोटल 5 जनरेशन आई है। पहली आई 1942 1955, सेकंड आई 55 से 64, 64 से 75, 78 से 89, 89 से अब तक। पहली में वैक्यूम ट्यूब 4 वोल्ट थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और 5वीं में AI और ULSI, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। IC चिप को 5 भागों में बांटा गया। SSI स्मॉल स्केल IC, जिसमें ट्रांजिस्टर संख्या 10 तक होती है। MSI मीडियम स्केल IC, जिसमें ट्रांजिस्टर संख्या 10 से 100 तक होती है। LSI लार्ज स्केल IC, जिसमें 100 से 1000 तक होती है। VLSI वेरी लार्ज स्केल IC, 1000 से 10,000 तक। ULSI क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, जिसमें मोर देन 10,000 होती है, ठीक है। आगे चले। वैक्यूम ट्यूब कब आया था, 1906 में आया था, फ्लेमिंग और लेडी फॉरेस्ट लेकर आए थे। ट्रांजिस्टर कब आया, बर्डन और ब्रिटेन और शॉकिंग, 3 साइंटिस्ट थे 1946 में। IC चिप किल और नॉइस ने बनाया था, ठीक है, 1966 में। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था और टेड हाफ ने बनाया था। AI जॉन मैकार्थे को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है भाई। कल बात करते हैं सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।